हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज अपने बात करने वाले हैं बिगनर्स टू। ये सीरीज रहेगी आप सभी बिगनर्स के लिए, और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये फायदेमंद रहेगी, क्योंकि इसमें अपने क्वांट की स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं, A to Z की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, क्या कुछ चीज़ें होती है। क्योंकि अभी अपने पास टाइम है। अभी अगर आप लोग देखोगे तो जो 150 दिन का टाइम अपने पास बचा हुआ है, क्योंकि जो आईबीपीएस का कैलेंडर है वो 5 अगस्त से एग्जाम आपके स्टार्ट हो जाएंगे आरआरबी के। तो उससे पहले पहले आपके पास 150 दिन का समय बचा हुआ है। तो उस समय के अंदर आपको क्वांट का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस में आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, ताकि प्री और मेंस दोनों एग्जाम आप लोग एक साथ क्वालिफाई कर पाए। और उन्हीं पे पूरी स्ट्रेटेजी अपने रहने वाली है। और सबसे पहले तो आप लोग गलत गाइड होना भी बंद होइए, क्योंकि वो आगे बताऊंगा मैं कि किस तरह से गलत गाइड हो रहे हो यूट्यूब पे आप। तो वो चीज़ आप देखना आगे, और स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वीडियो देखना, क्योंकि लास्ट में मैं सोर्स वगैरह बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से आप लोगों को उनसे प्रैक्टिस करनी है, क्या कुछ उनसे निकाल के आप लोगों को अपने लिए रखना है। तो वो सारी चीज़ें लास्ट में अपने बात करेंगे। बाकी आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ना चाहो तो सबसे पहले जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में लगा है, वहाँ से जुड़ सकते हो। और बैंकिंग सक्सेस YT ये आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके, तो वहाँ से भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। अब ये जो स्ट्रेटेजी रहेगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो इस स्ट्रेटेजी आप प्री के अंदर मान के चलो कि क्लरिकल का एग्जाम है तो आप 30+ मार्क्स तो आराम से लेके आ जाओगे प्री के अंदर। और जो पीयू का एग्जाम है तो 25+ मान के चलो कि आपके क्वांट के अंदर मार्क्स इस स्ट्रेटेजी से आ जाएंगे। यानी 25+ मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं अगर पीयू एग्जाम की मैं बात करूँ। बाकी आप लोग अच्छे से अगर कंसिस्टेंसी से इस चीज़ को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, और फुल मार्क्स भी आप स्कोर कर लोगे। वो आप पे डिपेंड है कि आप कितनी कंसिस्टेंसी से प्रिपरेशन कर रहे हो। अब अपने बात करेंगे बुक और पीडीएफ की लास्ट में। अभी अपने बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि सिनेरियो क्या रहता है एग्जाम का। देखो, प्री के अंदर बात करूं तो आरआरबी के अंदर 40 मार्क्स की मैथ आती है, और बाकी जो एग्जाम है आपका आईबीपीएस का है, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लरिकल, एसबी पीओ, एसबी क्लरिकल, उसमें 35 मार्क्स के मैथ्स आपकी आती है प्री के अंदर। और मेंस एग्जाम की बात करूं तो आरआरबी पीओ 50 मार्क्स की मैथ आती है आपकी, एसबी पीओ, एसबी क्लरिकल और आईबीपीएस क्लरिकल, इन सभी में 50 मार्क्स की ही मैथ आती है। सिर्फ एक ही एग्जाम है आईबीपीएस पीओ जिसमें 60 मार्क्स की मैथ आती है। और यूट्यूब पे सभी ये बता रहे हैं कि मेंस में 60 मार्क्स ही आएंगे, 60 मार्क्स ही आएंगे, पर वो गलत है। आप गलत गाइड होना बंद होइए, क्योंकि आप लोग देखोगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके तो ये चीज़ है। और एग्जाम अगर रिसेंट में दिए हैं तो आप लोगों को पता ही है कि 50 मार्क्स की ही मैथ रहती है मेंस में, चाहे आपका एसबीपी हो, एसबी क्लरिकल हो, या आपका आईबीपीएस क्लरिकल हो, या आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल मेंस हो, उन सभी में 50 मार्क्स की मैथ रहती है। सिर्फ आईबीपीएस पीओ के अंदर आपकी 60 मार्क्स की मैथ रहती है। और इसके अलावा 150 दिन आपको मैंने बता दिया, तो उस हिसाब से आप लोग 3 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करो। और बाकी का जो टाइम आप लोगों के पास बचेगा, 60 दिन का टाइम, 2 महीने का टाइम, तो उसमें आपको जम के प्रैक्टिस करनी है। अभी देखो, प्रीलिम्स एग्जाम में आपको करना क्या स्पेशली, देखो सबसे पहले आपको बताऊं प्रीलिम्स एग्जाम का, तो स्पीड मैथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। स्पीड मैथ क्यों इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ पे काम आएगी, सिर्फ यही नहीं कि आपको पहाड़े याद है या आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट है, आपको टेबल्स आ रहे हैं, क्यूब आपके याद है, स्क्वायर आपको आती है, और आप जल्दी से कैलकुलेशन कर पाते हो। तो वो चीज़ें सिर्फ आपकी सिंप्लीफिकेशन में काम नहीं आती है, वो और भी बहुत सारी जगहों पे आपके काम आएगी। वो कैसे काम आएगी, सिंप्लीफिकेशन में तो आपके काम आएगी आएगी, साथ में आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है 5 नंबर की प्री के अंदर, उसमें भी काम आएगी। डीआई आते हैं आपके प्रीलिम्स के अंदर, आजकल डीआई ऐसे आने लगे कि कैलकुलेशन ही आपकी चाहिए वहां पे, क्योंकि डेटा बड़ा होता है पर डेटा में कुछ नहीं होता। 4 या 5 लाइन का क्वेश्चन मिलेगा प्री में आपको डीआई का, एक डीआई के अंदर एक क्वेश्चन होगा, पर उसमें सिर्फ और सिर्फ आपसे कैलकुलेशन ही पूछेगा वो, और उसमें कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कैलकुलेशन स्पीड वहां भी आपकी काम आएगी। अर्थमेटिक के अंदर आपकी कैलकुलेशन स्पीड काम आएगी, क्योंकि वो बार बार आपसे कैलकुलेशन ही कराएगा। तो स्पीड मैथ बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक प्रकार के टॉपिक में। अब अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की बात करो तो वहां पे सिंप्लीफिकेशन, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, अर्थमेटिक, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे चैनल वाले ये भी बता देंगे बिना अर्थमेटिक के आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो, पर वो आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। 2023 में तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कट ऑफ जो कितनी ज्यादा जा रही है। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप लोग अर्थमेटिक को नहीं छोड़ सकते। दूसरी चीज, अर्थमेटिक के लिए सिर्फ आप रेशियो मेथड या जो आपके शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं उन पे डिपेंड मत रहिए। आप जो बेसिक से एक्स मान के या वाई मान के जो आप क्वेश्चन करते हो वो अप्रोच आपको आनी चाहिए, क्योंकि वेरिएबल क्वेश्चन जो होते हैं अर्थमेटिक के अंदर आजकल हर एग्जाम में आते हैं। प्रीलिम्स एग्जाम में तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अभी LIC का प्रीलिम्स हुआ तो उसमें आप लोग देखोगे एक्स मान के या वेरिएबल वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे डाले गए थे, और वो इतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, वो इजी होते हैं। पर आपको जो आपका रेशियो वाला या जो ट्रिक वाला मेथड है वो वहां पे फेल हो जाता है कहीं ना कहीं। वहां पे सिर्फ और सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ही काम आता है, तो वो चीज आपको डे 1 से रखनी है साथ में। इसके अलावा
मेंस की मैं थोड़ी सी बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने ही चाहिए। जो मैंने बताया वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन के आपके, यानी हर एक टॉपिक का जीरो से लेके और एडवांस जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर होना चाहिए अर्थमेटिक के टॉपिक का। इसके अलावा हाई लेवल के डीआईज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, डाटा सफिशिएंसी, Q1 Q2, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी वहां पे। अब डेली बेस पे आप लोगों को स्टडी कैसे करनी है, क्या कुछ करना है वो देख लो। डेली बेस पे आपको 20 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, 20 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, टेबल, क्यूब और स्क्वायर, ये चीजें लर्न आपको डेली करनी है, यानी इनमें आप लोगों को कोई छूट नहीं है। डेली 20 क्वेश्चन में बहुत कम क्वेश्चन बता रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चन बोल देता सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आप कर भी नहीं पाते और वो चीज पॉसिबल नहीं कर पाते आप, क्योंकि आपको बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और बाकी भी चीजें करनी होती है। तो 20 क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ कि 150 दिन का टाइम आपके पास है। अगर 20 क्वेश्चन डेली आपको सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के करोगे और आपको स्क्वायर, क्यूब, टेबल आप लोगों को लर्न करनी है, तो आप अच्छी तरीके से उन चीजों को कर पाओगे। क्योंकि ज्यादा अगर मैं आपको बता दूंगा तो वो आप सब डेली बेस पर उस चीज को फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि बाकी 5 सब्जेक्ट भी तो पढ़ने होते हैं। इसके अलावा अगर अर्थमेटिक की बात करूं तो इसके अंदर आपको स्पेशली करना है, जैसे एक टॉपिक आपने उठा लिया, और अर्थमेटिक के अंदर ध्यान रखना ये 3 टॉपिक आपको पहले करने ही करने हैं, उसके बाद बाकी के टॉपिक करने हैं, क्योंकि इन्हीं टॉपिक पे बेस सारी चीजें होती है। डीआई आपका कंप्लीटली इन्हीं पे बेस रहेगा। तो परसेंटेज सबसे पहले आपको करना है, रेशियो उसके बाद आपको करना है, एवरेज उसके बाद आपको करना है, मिक्सचर उसके बाद आपको करना है। ये आपकी सीक्वेंस होनी चाहिए 4 टॉपिक की। उसके बाद आप जो मर्जी टॉपिक करो, चाहे P&L करो, आप टाइम एंड वर्क करो, वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है और ये कहीं ना कहीं मैथ्स का बेस है। ये परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इन्हीं पे पूरा पूरा मैथ टिका हुआ है। तो ये टॉपिक आपको पहले करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन टॉपिक को करना है। हर एक प्रकार का कंसेप्ट इनका क्लियर करना है, चाहे आपको इनमें 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, पर आपको हर प्रकार का कंसेप्ट क्लियर करना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो 20 क्वेश्चन वो हो गए आपके। और डेली का आप लोगों को, डेली तो आप एक टॉपिक कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर आप फ्रेशर हो, क्योंकि 2 या 3 दिन आपको एक टॉपिक में लगेंगे। तो वो आप अच्छे से टॉपिक को कवर करो। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे सर कोई सोर्स बता दो पढ़ने का। देखो सोर्स पे अपने बात करेंगे, पर वीडियो कोर्स वाले सोर्स में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि सर कोई जेन्युइन ऐसा सोर्स हो जो वीडियो कोर्स वाला हो, देखो मैं यहाँ पे कोई भी पेड प्रमोशन किसी का नहीं कर रहा हूँ, पर आप लोगों को अगर चाहिए तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। वहां पे मैं आपको जेन्युइनली बता दूंगा कि कौन सी चीजें आप लोगों के लिए सही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी ऐसा वीडियो कोर्स है नहीं ऐसा कि आप लोगों को बता दिया जाए और उस पर आप लोग कहीं ना कहीं स्टडी कर पाओ। इसके अलावा अगर अपने सोर्सेज की बात करें तो जो भी वीडियो कोर्स आप फॉलो कर रहे हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का है, किसी भी टीचर का है, जो भी वीडियो कोर्स आप फॉलो कर रहे हो, मान लो आपने परसेंटेज का टॉपिक किया, अब उस टीचर से आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, अब जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है तो उसी टीचर का जिससे आपने पढ़ा है उनकी जो पीडीएफ होती है या उनका जो स्लाइड में क्वेश्चंस रहते हैं उनके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। जो भी आपको पीडीएफ मिलती है उस पीडीएफ को 2 से 3 बार रिवाइज करना है। यानी पहले वीडियो कोर्स से पढ़ा आपने कि सारी चीजें आपने समझ ली, उसके बाद जो पीडीएफ होती है उसको 2 या 3 बार आपको खुद से करना है। यानी पूरी तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर करना है वहां से, कि ये नहीं कि सिर्फ एक बार आपने टीचर से पढ़ा और उसके बाद आपने उस पीडीएफ को हाथ ही नहीं लगाया, तो वहां से आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कंसेप्ट अगर क्लियर करना है तो उस पीडीएफ को 2-3 बार खुद करो आप लोग। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर हो XYZ, पर जो पीडीएफ है वो आप लोग खुद करो उस पीडीएफ को 2 या 3 बार, तभी जाके आपको कंसेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर होगा। तो पहला सोर्स तो ये है कि जो पीडीएफ आपको जो टीचर दे रहा है उस पीडीएफ को 2 से 3 बार करो। दूसरा सोर्स यहाँ पे रहेगा गाइडली बंडल पीडीएफ। देखो यहाँ पे बैंकिंग सक्सेस कोड्यूस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट हर समय मिलता है गाइडली पे। और ये जरूरी क्यों गाइडली बंडल पीडीएफ, क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि उसको डे में कितनी चीजें पढ़नी है। एक लिमिटेड चीजें अगर उसको चाहिए तो वो मिलेगी आपको गाइडली पे। और ये जो गाइडली बंडल पीडीएफ है ये हर एग्जाम का, जैसे आपका आरआरबी का एग्जाम आने वाला है सबसे पहले, तो 50 दिन का कोर्स आपको देता है। मैं कह रहा हूं कि पहले 3 महीने आप कोर्स कंप्लीट करो, आपका जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो 3 महीने में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस पे आना है और डे 1 से लेके और 60 दिन आपको टाइम मिलेगा 5 अगस्त तक। तो 50 दिन का टारगेट यहाँ पे मिलेगा गाइडली पे। तो वो 50 दिन का टारगेट अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया ना, तो मैं कहूंगा आप लोगों की स्पीड इतनी ज्यादा भयंकर हो जाएगी कि आप लोग एग्जाम में जब जाओगे ना तो हर चीज आपकी की हुई होगी। ये नहीं होगा कि सर ये वाली पजल नहीं होगी, ये वाला वो हो गया। अभी LIC-W का एग्जाम हुआ था और एग्जैक्ट जो गाइडली का लेवल है, गाइडली का एग्जैक्ट लेवल एग्जाम में पूछा गया था। तो ये चीज आप लोगों के लिए रहने वाली है। बाकी बुक्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 ही बुक्स है मेरे पास अभी जो रिकमेंड कर रहा हूं आप लोगों के लिए। एक तो आपकी बैंक पीओ की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है किरण की, तो वो बुक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब वो इंग्लिश मीडियम में है अमेजोन पे, बाकी हिंदी मीडियम की अगर उसको बुक चाहिए तो आप किरण की वेबसाइट से देख सकते हो या कोई लोकल स्टोर से आप लोग देख सकते हो। इंग्लिश मीडियम वाली बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं आपको अमेजोन का, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हो। बैंक पीओ की है, चैप्टर वाइज बुक है। दूसरी बुक रहेगी क्वांटा बुक है आशीष अरोड़ा सर की, तो
ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वांटा बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आती है और दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में अमेजन से आप लोग दोनों को ऑर्डर कर सकते हो। क्वांटा बुक के अंदर क्या है कि आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे, यानी हर एक टॉपिक का लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सबसे पहले आपको लेवल 1 करना है, फिर लेवल 2 करना है और फिर लेवल 3 करना है, और एग्जैक्ट एग्जाम वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको, फालतू कोई चीजें नहीं है इस बुक में। तो ये बुक आप लोग ले सकते हो। बाकी अगर मॉक टेस्ट की बात करूं तो गाइडी का मॉक टेस्ट मैंने अभी बताया कि जो LIC एग्जाम हुआ था एग्जैक्ट क्वेश्चन थे, तो गाइडी का मॉक टेस्ट सफिशिएंट और बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए, और उसका कोड आपका बैंकिंग सक्सेस रहने वाला है। अड्डा की जो फ्री क्विजेज आती हैं वो डेली पे आप लोग कर सकते हो, उसका कोई चार्जेस नहीं है, फ्री क्विजेज आप लोगों के लिए। और जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का भी जो कोड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप बिगिनर्स हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता कि क्या कुछ चीजें मॉक टेस्ट में आती है, क्योंकि बहुत से मॉक टेस्ट होते हैं जो हार्ड लेवल के होते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये इजी है और यहाँ से आपकी स्पीड बन जाएगी। एक बार यहाँ से इजी है और यहाँ से स्पीड बन गई तो वो बाद में आपकी स्पीड काम आएगी आगे। अगर जब आप हार्ड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो उसमें भी आप 70 में से कम आप लोग 58 या 60 मार्क्स स्कोर कर लोगे, अगर आपने पहले से अपनी स्पीड बना रखी है, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर में। और स्पीड बनाने के लिए आपको डेली क्विज और मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तो पहले अगर आप लोग अभी स्टार्ट करो, बिगिनर हो, तो पहले ये सारी चीजें आप कंप्लीट करो, उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट पे आना, क्योंकि पहले आपको सारे कंसेप्ट्स देखने हैं। और बाकी जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर हैं, वो डेली अपना एक मॉक टेस्ट डेली आप लोग अटेम्प्ट करो, चाहे वो आप कोई सा भी कर लो, टेस्ट बुक कर लो, गाइडली कर लो, डेली का एक मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो और उसका फुली एनालिसिस करो। और उसके बाद आप लोग क्या करो कि डेली जो भी आपका टॉपिक वीक रह रहा है, जैसे आपका परसेंटेज में कहीं आपको दिक्कत आ रही है, कोई कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा, या आपको एवरेज में नहीं आ रहा, मिक्सचर में नहीं आ रहा, तो उस पर वर्क करो आप लोग। और मेंस लेवल का जो DI है उस पर ज्यादा वर्क करो, क्योंकि आप लोग अगर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रीलिम्स आप निकाल ही रहे हो, दिक्कत आपको मेंस में आ रही है। और मेंस में आप लोगों को पता है कि अभी IBPS PO मेंस हुआ था, सबने दिया है और सबने एग्जाम को फेस किया था कि क्या लेवल IBPS PO के अंदर आ रहा है। तो वो चीजों वाली प्रैक्टिस आप लोगों को अब करनी है आने वाले टाइम में। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे जाके कनेक्टेड हो सकता है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।